friends, welcome back. Why foreign tourists hate India? How India can ace tourism with solutions. भैया मुझे तो नहीं लगता कि फॉरेन टूरिस्ट हेट इंडिया करते हैं. आजकल तो सब लव कर रहे हैं, स्पेशली व्लॉगर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया आके व्लॉग बनाएंगे तो मैक्सिमम व्यूज उनको मिलेंगे. कहीं और कंट्रियों में जाके बनाएंगे व्लॉग्स, कोई व्यूज नहीं मिलेंगे, पर इंडिया आके बनाएंगे तो व्यूज ही व्यूज हैं. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. कुछ दिनों पहले ये वीडियो वायरल हो गया था, जहां एक फॉरेन टूरिस्ट पर भारत में अटैक हुआ. होली के समय एक जापानीज लड़की के साथ कुछ लड़कों ने बदतमीजी की. इंटरनेट पर आपको ऐसे हजारों वीडियोस मिलेंगे जहां पर इंडियन लोग फॉरेनर्स को तकलीफ देते हैं, उनसे गलत बर्ताव करते हैं और भारत का नाम खराब करते हैं. भारत दुनिया का सबसे सुंदर देश है. हिमालय के पर्वत, केरला के समुद्र तट, राजस्थान के रेगिस्तान और मेघालय के वाटरफॉल. क्या नहीं है भारत के पास? बस एक बात, टूरिस्ट. दुबई एक शहर है और भारत एक देश, लेकिन दुबई में 16 मिलियन टूरिस्ट आते हैं और भारत में सिर्फ 10 मिलियन. दैट्स इट. और इसका इम्पैक्ट हमारे होटल्स पर, हमारे बिजनेसेस पर, हमारी इकोनॉमी पर होता है. ये देश हमारा है और अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हमारी इकोनॉमी के हर प्रॉब्लम को सुलझाना होगा. और इसीलिए इस वीडियो के एंड में हम कुछ सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे जो हर इंसान तक पहुंचने जरूरी है. अगर आपको हमारी बातों में सेंस लगता है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए. ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है. चैप्टर 1, भारत का ब्रांडिंग प्रॉब्लम. चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं. भारत में पैंडेमिक के पहले 10.93 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे, लेकिन इन कंपैरिजन उसी साल वियतनाम में 18 मिलियन टूरिस्ट आए, थाईलैंड में 39.8 मिलियन टूरिस्ट आए, सिंगापुर में 19.1 मिलियन टूरिस्ट आए. दुबई जो यूएई का सबसे प्रसिद्ध शहर है, सिर्फ दुबई में 2019 में 16.73 मिलियन टूरिस्ट आए. ये तो मैं सिर्फ एशियन कंट्रीज की बात कर रही हूँ. इससे कई ज्यादा और लोग यूरोपियन देश घूमने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2019 में फ्रांस में 217 मिलियन टूरिस्ट गए थे. This number is staggering. हम वर्ल्ड मार्केट का सिर्फ 0.52% कैप्चर कर पाए हैं. लोग भारत देखने क्यों नहीं आते? क्योंकि भारत का एक बड़ा प्रॉब्लम है, ब्रांडिंग प्रॉब्लम. लोनली प्लैनेट दुनिया का बेस्ट ट्रैवल गाइड है. वो कहता है कि भारत में टूरिज्म कम होने के ये 4 रीजंस हैं: पुअर हेल्थ केयर, विमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी इन द कंट्री, स्कैम्स फॉर ट्रैवलर्स. लगता है कि लोनली प्लैनेट के राइटर्स ने भारत ज्यादा घूमा नहीं है. But on second thought, there is some truth to these things. Lack of cleanliness, poor travel infrastructure, poor city planning. भारत है तो बहुत प्यारा, लेकिन भारत में घूमना आसान नहीं है. हमारे शहर chaotic है. ट्रैफिक के रूल सिर्फ रूल बुक्स के लिए. भारत के कई शहर वॉकेबल नहीं है. फुटपाथ्स मिसिंग है, और जहाँ है वहाँ उन पर गाड़ियाँ पार्क्ड है या किसी ने अपनी दुकान खोल के रखी है. रास्ते के बगल में फुटपाथ हो या ना हो, थूक के निशान जरूर होंगे. हमारे शहर प्रॉपर्ली प्लान्ड नहीं है. 2 दिन के बारिश के बाद हर साल हमारे शहर अंडर वाटर चले जाते हैं. आई लव मुंबई, लेकिन अगर कोई मुझे पूछेगा कि मुंबई में करने जैसी ऐसी अच्छी एक्टिविटीज क्या है, तो शायद मेरे पास कोई जवाब नहीं होंगे. और हमारा टूरिज्म में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है स्कैम्स. यूट्यूब खोलिए, इंडियन टूरिस्ट ये टाइप करने पर स्कैम्स ये शब्द ऑटोमेटिकली आ जाता है. ये सारी बातें हमारे देश के बारे में एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करते हैं. अगर किसी टूरिस्ट को एक बुरा एक्सपीरियंस आता है और वो उसके बारे में इंटरनेट पर बात करता है, तो आने वाले 10 लोगों को भारत आने से रोकता है. और इसके लिए जिम्मेदार कौन? हम सब. क्योंकि हमने भारत का ब्रांड नहीं बनाया है. पेरिस को सिटी ऑफ लव कहते हैं. वहाँ हर साल लाखों लोग प्रपोज करने के लिए जाते हैं. इतना महंगा है होटल में, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, इट्स क्लीन. भारत भी डिफरेंस अपनी है ऐसी बड़ा. अच्छी इमेज क्यों नहीं बना सकता? बट इंडिया इज गेटिंग देयर. बात करने जैसी कोई इंडिया आ रहा चीज ही नहीं है. एशिया का सबसे साफ विलेज भारत में, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू भारत में, सबसे लग्जूरियस ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस भारत में है. लेकिन भारत की इमेज स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी बनी हुई है. 4 साल पहले चेंज हो रही है ना, हो रही है. और ओवरऑल कंट्री को देखना होता है, नॉट जस्ट प्लेसेस. भारत का एक पॉजिटिव साइड ऑल कंट्रीज इंप्रूविंग. यहाँ की ब्यूटी, यहाँ का कल्चर, यहाँ के बदलाव दुनिया को बताए. आज हमें ऐसे ही भारत का ब्रांड बनाने की जरूरत है, और ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है. पिछले साल हमारे बजट में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 343 आम इंसान को करोड़ कंट्रीब्यूट रुपीस करना चाहिए. लेकिन उसमें से सिर्फ 60 करोड़ रुपए यूज हुए. और इस साल 2023-24 में अमाउंट 167 करोड़ तक घटाई गई है. यानी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है लैक ऑफ विजन. चैप्टर 2,
स्ट्रैटेजी ऑफ चेंज। ये सारे आर्टिकल्स देखें, हमारे स्टेट्स के टूरिज्म डिपार्टमेंट्स अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। ये हम नहीं, CAG कहता है। भारत इतना बड़ा देश है कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों का पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है। हर टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास अपने स्टेट के मोदी जी तो हाईलाइट्स प्रमोट हर करने की जगह कोई जाके clear कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी नहीं होती। एट द सेम टाइम अगर कोई टूरिस्ट जाना भी बाहर चाहता है जाके तो हर उसे जगह अलग बोलते अलग हैं। प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। स्टार्टिंग विद समथिंग एज बेसिक एज होटल्स। भारत में आने वाले फॉरेन टूरिस्ट जनरली बजट ट्रैवलर्स होते हैं। भारत में बजट नहीं होने चाहिए ना, अमीर आने चाहिए। होटल रेट्स भी काफी महंगे होते हैं। इसकी वजह से भारत में ट्रैवल करना कई लोगों के लिए अनअफोर्डेबल बन जाता है। फैसिलिटीज में बहुत सारी चीजें आती हैं, यानी इंडिया में महंगे हैं। बजट होटल्स, क्लीन टॉयलेट्स, हाइजीनिक रेस्टोरेंट्स, पार्क्स, म्यूजियम्स एंड एक्टिविटीज, फेस्टिवल्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन चीजों का डेटाबेस। ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हम एज लोकल्स भी तो फेस करते हैं, लेकिन इन पर फोकस्ड अटेंशन देकर सोल्यूशन कोई नहीं ढूंढता। इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से भारत एज अ ब्रांड प्रमोट नहीं होता। हम सबको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस भारत के बारे में अच्छी बातें नहीं करते, तो ये जिम्मेदारी हम खुद ही क्यों नहीं ले सकते। चैप्टर 3, हाउ कैन वी इम्प्रूव। हमने इस वीडियो के लिए 3 ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी हेल्प से भारत और ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकता है। नंबर 1 इज मेडिकल टूरिज्म। कितनी बार आपने सुना होगा कि आपके NRI दोस्त अपने दांतों का दर्द लेकर भारत आए, क्योंकि अब्रॉड में डेंटिस्ट के पास जाना और किडनी बेचना एक ही टाइम पर हो जाता है। 2020-21 में तो भारत दांतों के मेडिकल साथ टूरिज्म किडनी इंडेक्स ठीक में कराने के लिए 10th रैंक किडनी पर। भेजो। 2021 में Not really, 3 हाँ, मतलब लाख लोग महंगा मेडिकल costly। फैसिलिटीज अवेल करने के लिए भारत आए। ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस इंडस्ट्री 2025 तक $182 बिलियन की इंडस्ट्री होगी और भारत इसका बड़ा पार्ट होना चाहता है। भारत सरकार ने हील इन इंडिया नाम का एक कैंपेन शुरू किया ताकि लोग भारत में आकर मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकें। जो प्रोसीजर USA में $100,000 में होता है या UK में $40,000 में, वो भारत में $5,000 या $10,000 में हो सकता है। फिलहाल तो भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, बांग्लादेश, मालदीव्स, नाइजीरिया, यहाँ से आते कीनिया, इराक से मेडिकल टूरिस्ट आ रहे हैं। हमें इस पूल को और बड़ा करने की जरूरत है। हम बाकी देशों के मेडिकल ट्रैवलर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। आइडिया ये है कि पूरा पैकेज मेडिकल ट्रैवलर्स को दिया जाए ताकि उसमें उनकी सारी जरूरतें पूरी हो। एट द सेम टाइम कई ट्रैवलर्स वेलनेस और रिलैक्सेशन के लिए भी ट्रैवल करते हैं। केरला अपने आयुर्वेदिक रिट्रीट्स और ट्रीटमेंट्स की वजह से कई फॉरेन ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करता है। मेडिकल टूरिज्म एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। नंबर 2 is MICE tourism. MICE मतलब चूहे नहीं। It stands for meetings, incentives, पता नहीं। conferences and exhibitions. कुछ और ये होगा। एक काफी बड़ा मार्केट है, बिजनेस ट्रैवलर्स का मार्केट, और भारत इस मार्केट हर का कोई सिर्फ MICE बना रहा है। 1% होल्ड करता है, लेकिन इस सेक्टर मिस्टर में आर्य ने ग्रोथ भी का बनाया था पोटेंशियल MICE। काफी हाई है। ग्लोबल माइस इंडस्ट्री 2028 तक $1.6 ट्रिलियन हिट करेगी। भारत में भी माइस इवेंट्स ने एक स्टडी के हिसाब से 35,000 करोड़ जनरेट किए थे। अक्सर माइस ट्रैवलर्स अकेले ट्रैवल नहीं करते, अपने साथ अपनी फैमिली या फिर किसी कलीग को लेकर आते हैं, और किसी दूसरे देश काम से जा ही रहे हैं तो घूम के भी आते हैं। भारत ने साल 2019 में 158 मीटिंग्स कंडक्ट की। इसकी वजह से वो ICCA रैंकिंग्स में दुनिया में 28 रैंक पर। और ज्यादा एग्जीबिशंस और मीटिंग्स होस्ट करके भारत अपनी रैंकिंग बढ़ा सकता है। हर साल हम कर रहे दुनिया हैं, का आपको सबसे prepare बड़ा हैं। क्रिकेट इवेंट होस्ट करते हैं, IPL। लेकिन IPL देखने फॉरेन टूरिस्ट नहीं आते क्योंकि हमने IPL को एज एन एक्सपीरियंस कभी पैकेज ही नहीं किया। हमने दुबई एक्सपो हमें करने की भी जरूरत नहीं। IPL वैसे पूरा booked होता है, इंडियन से सारे आए होते हैं And we जगह are में। sure that a big organization of this level can be organized very well in भारत। बस हमें अच्छे मार्केटिंग और local teams पिचिंग की हैं। जरूरत है। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक रिपोर्ट भी कमीशन किया था जिसमें एक मेन USA भी प्रॉब्लम कर या रहा है। डेफिशिएंसी यही US में भी थी आ कि भारत की कॉन्फ्रेंस प्रमोशन बोर्ड को प्रॉपर मार्केटिंग और पिचिंग करना नहीं आता था। कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स के लिए एक बिडिंग प्रोसेस होता है और भारत के लोगों को बिडिंग एक्सपीरियंस नहीं था। एज अ रिजल्ट हमें काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। हम जब दुबई में इवेंट्स के लिए गए थे तब दूर से ऑब्जर्व करने पर पता चला कि UAE खुद को इवेंट्स का हब बनाना चाहता है, क्योंकि जो ट्रैवलर्स माइस इवेंट्स के लिए जाते हैं वो नॉर्मल ट्रैवलर्स से 4 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। 19% माइस ट्रैवलर्स अपने साथ एक कंपेनियन को लाते हैं और 39% लोग प्री या पोस्ट इवेंट देश में कुछ समय बिताते हैं। दुबई ने एक्सपो की वजह से 24 मिलियन टूरिस्ट देखे। इन टूरिस्ट ने होटल्स में स्टे किया, रेस्टोरेंट्स में खाना खाया और दुबई के मॉल्स में शॉपिंग भी की। एज अ सब महंगा, सबसे ज्यादा महंगा है। बहुत बड़ा बूस्ट देखिए, मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर And देखिए, that's why सबके अगर लोग हमें देखिए। टूरिज्म बढ़ाना है तो हमें बिजनेस ट्रैवलर्स पर भी फोकस करना पड़ेगा। इसलिए Number वैसा 3, जगह बनानी spiritual पड़ेगी। tourism। जगह जब हम बनानी बिहार पड़ेगी, के नालंदा cleanliness करना यूनिवर्सिटी पड़ेगा। में गए थे तब हमने नोटिस किया कि वहाँ पर कई सारे फॉरेन टूरिस्ट आए थे, क्योंकि नालंदा एक यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर भी हुआ पॉपुलेशन करता था। भी लेकिन उनके कोई लिए control वहाँ नहीं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फैसिलिटीज थे। कोई ऑडियो गाइड नहीं था,
अक्रॉस द रोड एक म्यूजियम था, लेकिन वहाँ भी ना के बराबर फैसिलिटीज। हमें वो स्टाइल पैदा करना पड़ेगा जो बाकी जगहों पे होता है, स्टाइल मैंने होना बिहार चाहिए। टूरिज्म का वेबसाइट देखा और उन्होंने एक पूरा सेक्शन बुद्धिस्ट सर्किट के लिए डेडिकेट किया हुआ है। स्पिरिचुअल टूरिज्म एक काफी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल रास्ता है फॉरेन टूरिस्ट को भारत में लाने का। भारत की सबसे बड़ी फेलियर यही है कि हमने हमारे फेस्टिवल्स की डाइवर्सिटी कहीं रिकॉर्ड ही नहीं की है। कितने सारे फेस्टिवल्स हैं जिनका इम्पोर्टेंस, कल्नरी डाइवर्सिटी लोगों को पता ही नहीं है, और ना कि उसकी सेलिब्रेशन में लोग शामिल हो सकते हैं। नीति आयोग ने स्पिरिचुअल टूरिज्म पर फोकस करके एक रिपोर्ट भी निकाली। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में चाइना का एग्जांपल दिया कि वो अपने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करते हैं और फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनमें लोग शामिल हो। भूटान में बुद्धिज्म को गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है और इंडोनेशिया ने एक टेंपल को रिस्टोर करके उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिलवाया है। स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। फॉर एग्जांपल रोड और एयरलाइन कनेक्टिविटी डेवलप करना ताकि लोग स्पिरिचुअल लोकेशंस पर आसानी से पहुंच सकें। और टेंपल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ कोई एक्टिविटी भी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर हम उज्जैन गए थे, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर थे, लेकिन हमें उज्जैन में कोई भी अच्छा होटल नहीं दिखा जहाँ हम रह सके। एज अ कई लोग इंदौर में रहते हैं और उज्जैन सिर्फ महाकाल के दर्शन करने जाते हैं। इसका इम्पैक्ट उज्जैन की इकोनॉमी पर होता है। फैसिलिटीज बढ़ने पर टूरिज्म बढ़ता है, ये एक सच है। चैप्टर 4 कंक्लूजन। चेंजिंग परसेप्शन इज नॉट इजी, बट ये जिम्मेदारी हम सबको उठानी ही होगी। भारत दुनिया में ऐसा इकलौता देश है जहाँ पर आप कहीं भी बिना कैश के घूम सकते हैं। यूपीआई ने हमारी लाइफ आसान बना दी और अब फॉरेनर्स भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने YouTube पर एक ट्रैवल कपल का व्लॉग देखा और उन्हें भारत इतना पसंद आया, उन्होंने ई वीजा के लिए अप्लाई किया जो उन्हें 7 दिन में मिल गया। उन्होंने दिल्ली, आगरा, जयपुर देखा और साथ ही साथ वो लद्दाख भी गए एंड दे लव्ड इट। एंड यू नो द ओनली कंप्लेंट दे हैड कि वो यूपीआई नहीं यूज कर पाए। भारत में लैंड करने के बाद एयरपोर्ट पर कियोस्क होते हैं जहां पर फॉरेनर्स अपने यूपीआई ऐप में पैसे लोड कर सकते हैं और किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। वापस जाते समय पैसे कन्वर्ट करके वापस भी ले जा सकते हैं। This is so cool and this is what we need to tell the people that they can get a truly cashless experience when they come to India. फॉरेन ट्रैवल करने के बाद मेरे लिए एक बात क्लियर हो गई है कि जितना सेफ मैं मुंबई में फील करती हूँ उतना सेफ मैं शायद न्यूयॉर्क में भी नहीं फील करती। रात गए मुंबई के लेडीज कंपार्टमेंट में पुलिस होती है ताकि कोई बदतमीजी ना हो। टैक्सी ड्राइवर्स फ्रेंडली होते हैं जो मुझे छोटी बहन या छोटी बेटी जैसे ट्रीट करते हैं। और रात को कितने भी बजे घर आऊँ रास्ते पर हमेशा लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि मुंबई इज नॉट सेफ। ये हम शायद मुंबई के बारे में कह सकते हैं, लेकिन क्या हर सिटी, हर टूरिस्ट प्लेस ये सेम कह सकता है? आई डोंट थिंक सो। ये हमें बदलना होगा। भारत का खाना दुनिया का बेस्ट खाना है, ये एक ओपिनियन नहीं, ये एक फैक्ट है। हमें हमारी कुलिनरी डाइवर्सिटी को कैपिटलाइज करना ही होगा। इंडियन फूड का मतलब सिर्फ बटर चिकन या चिकन टिक्का मसाला नहीं होता। हर स्टेट का अलग अलग क्यूजीन होता है और ऐसी डाइवर्सिटी दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। हमारा ट्रेडिशनल फूड, हमारा स्ट्रीट फूड, हमारा होम कुक्ड फूड जिसने ट्राई नहीं किया उसने स्वाद क्या है यही नहीं जाना। लेकिन हमारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स काफी बार अनहाइजीनिक होते हैं, इसीलिए वो लोगों को सेफ नहीं रखते। ये सारी चीजें इम्प्रूव हो सकती है, बदली जा सकती है ताकि बाहर के लोग हमारे खाने को ट्रूली एक्सपीरियंस कर सकें। चलिए हमारे भारतीय दोस्त जो देश के बाहर है उनके साथ देश की प्रोग्रेस शेयर करते हैं ताकि उन्हें भी ये पता चले कि देश बदल रहा है, ताकि उन्हें भी लगे कि साल में एक बार देश वापस आए और किसी दूसरे स्टेट, किसी दूसरे शहर को विजिट करें, कुछ अलग एक्सपीरियंस करें। हमारे देश में हम अतिथि देवो भव कहते हैं और कई लोग जो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है उनके लिए ये सच है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे सारे गेस्ट्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस दें, ऐसे इंसिडेंसेस होने से रोकें। हमारे मॉन्यूमेंट्स पर राहुल लव्स प्रिया लिखना बंद करें और अपने आस पड़ोस को साफ रखें। अच्छे लोग यानी अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस यानी अच्छा टूरिज्म और अच्छा टूरिज्म यानी अच्छी इकोनॉमी, ये सच है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली और हमारा सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट अच्छा लगा तो हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। अगर भारत में 100 प्रॉब्लम्स है तो उन्हें सॉल्व करने के लिए 140 करोड़ लोग भी हैं। सवाल बस इतना है कि हम में से कितने लोग प्रॉब्लम का हिस्सा बनते हैं और कितने लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं। और यही इम्पोर्टेंट है, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। भाई इंडिया में पोटेंशियल बहुत है टू बिकम द मेन टूरिज्म हब ऑफ द वर्ल्ड, पर यही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप अभी हम कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हो जाना चाहिए था पर पहले किसी ने उस पर फोकस नहीं किया, पहले की गवर्नमेंट ने, इसलिए अभी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत पीछे हो गए हम। पर
उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी हमने एक वो ट्रेन की देखी थी, कितना सुंदर वो ट्रेन को उन्होंने बनाया है। जो पहले बनी होनी चाहिए थी उस टाइप की ट्रेनें वो अब आ रही हैं। तो भैया टाइम तो लगेगा और लोगों को भी वो समझना पड़ेगा कि तुम भी क्लीनलीनेस रखो यार। देखिए एक बात होती है कि चलिए ठीक है आपके पास बड़ी बिल्डिंग नहीं है, ये नहीं है, मगर क्लीनलीनेस आपके हाथ में है। सफाई आपके हाथ में है। उसमें आपको कोई कौन, आप ट्रैश कैन रखिए, उसमें सामान डालिए, क्लीननेस रखिए, वो आपके हाथ में है। अगर इसीलिए मोदी जी कह रहे थे कि क्लीनलीनेस कितनी उन्होंने कोशिश की थी, बहुत कोशिश की। अगर सफाई ही रख दें वो उससे तो टूरिज्म बढ़ जाएगा। चाहे लाए ना लाए, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होगी सफाई से। क्योंकि दिल्ली में भी कितना कूड़ा था, कहीं पर भी जाए, इतना बड़ा कूड़े का उससे भी बाहर गिरा हुआ, कहीं पर भी जाए आपको कहीं पर भी कूड़ा नहीं नजर आना चाहिए, ट्रैश कैन में डालना चाहिए। अगर क्लीनलीनेस ही कर लें तो मैं कहता हूँ कि बहुत चेंज हो जाएगा। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा भी हो, पॉपुलेशन भी एक बात है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पे चल नहीं पा रहा, ट्रेन में जाऊँगा, ट्रेनें पूरी भरी हैं, तो वो भी, मगर क्लीनलीनेस करने से ही बहुत ज़बरदस्त फर्क पड़ जाएगा। जो भी उतर रहा है उसको लगना चाहिए क्लीन सिटी है और उससे कमाल हो जाए। पूरा लुक एक सिटी की चेंज हो जाती है अगर सफाई हो। कोई एक जो कहते हैं ना टॉफी का रैपर तक ना अगर नीचे गिरा हो तो उसी से उसके बाद अपने आधी से ज्यादा जंग वहीं जीत ली। और वो लोगों के हाथ में, उसके लिए किसी का फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके हाथ में है। बिल्कुल सिटी के हाथ में, सिटी के सब कुछ सिटी के कंट्रोल में कि यहाँ कूड़ेदान लगाओ, यहाँ लोग। और अगर लोग नहीं समझ रहे तो स्ट्रिक्ट रूल्स बना दो, फाइन कर दो, जो करना है करो, स्ट्रिक्ट रूल करना पड़ेगा। क्योंकि मेन वो एक प्रॉब्लम है, वो हो जाए तो समझो कि हमारी सारा प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सब अपने आप जो है वो टाइम के साथ आता जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।